स्टूडेंट, देखिए आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग में वेन आरेख। वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम। ठीक है। देखिए इसमें हर पेपर में एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं इसमें। ठीक है। इसमें क्या है, या तो एक जाति के समूह देके उसके अंदर के दो तीन चीजें दी जाएंगी। ठीक है। या फिर एक ही मतलब जैसे जानवर है, जानवरों के तीन अलग अलग जातियों के नाम दे दिए जाएंगे। ठीक है। जैसे शेर है, चीता है। ठीक है। तो ये अपनी जाति को दर्शाते हैं। तो इसको देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट टाइप। ठीक है। पहले उसमें देखिए आपको तीन चीजें दी जाएंगी। जैसे या मैं पहले नाम लिख देता हूं इनके। ठीक है। इनके नाम लिख देता हूं। जैसे कुत्ता, कुत्ता बिल्ली। ठीक है। और फिर है आपका गधा। ठीक है। अब इनको वेन आरेख से हम कैसे दर्शाते हैं। ठीक है। यहां पर कैसे दर्शाते हैं, देखिए इसका इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। जानवर है लेकिन तीनों है, लेकिन ये तीनों अलग अलग है। ठीक है। अपने अपने जाति को दर्शाते हैं। तो इनको वेन आरेख से कैसे इनको डायग्राम द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे देखिए कुत्ता, ठीक है, बिल्ली और गधा। गधा। ठीक है। अगर मैं यहीं पर दे दूं इसको, यहां पर जानवर। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हमारा अब कुत्ता और बिल्ली इनमें कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जानवर तो दोनों है। ये जानवर तो दोनों है। तो इसको क्या करेंगे, देखिए अब हमारा ये जानवरों का एक बड़ा समूह हो गया। ठीक है। अब जितने भी जानवर है वो सारे इसके अंदर आ गए। ठीक है। सारे इसके अंदर आ गए। और जिनमें क्या आ गए, कुत्ता और बिल्ली भी इसी के अंदर आ गए। तो और अगर और जानवरों के नाम दिए जाएंगे तो वो इसी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। इसके अंदर आ जाएंगे। फर्स्ट नंबर पे तो ये है। ठीक है। फर्स्ट नंबर पे ये है। फिर आपका आता है नंबर टू टाइप के। ठीक है। नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू। देखिए इसमें दे दी जाएगा आपको इकाई, दाही और सैकड़ा। ठीक है। इकाई, दाही, सैकड़ा। अब देखिए ये इनमें आपस में क्या रिलेशन है। देखो सैकड़ा कब आएगा, सबसे पहले तो इकाई आती है, सबसे छोटी इकाई है। ठीक है। फिर उसके बाद दाही आती है और तब सैकड़ा है। ठीक है। तब सैकड़ा है। तो इसमें सैकड़ा बनेगा कैसे, आप बिना इनकी हेल्प के जो है सैकड़ा नहीं बना सकते। ठीक है। आप ऐसे नहीं देखोगे कि दो सैकड़ा हो गए, ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले इसमें क्या होगी, इकाई आएगी। ठीक है। फिर इसमें दाई आएगी। ठीक है। इकाई आ जाएगी, दाई आ जाएगी, तब ये सैकड़ा आएगा। ठीक है। या बिना दाई को इकाई की हेल्प से नहीं बनाया जा सकता। हाँ, इसके बिना हेल्प के इसको बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन इससे पहले के उस बिना हेल्प के नहीं बनेगा। ठीक है। अब जैसे इसमें सबसे छोटी क्या है, इकाई, तो आपकी इकाई। ठीक है। सबसे छोटी आपकी इकाई हो गई। ठीक है। अब इससे बड़ी कौन सी हो गई, आपकी दहाई। ठीक है, दहाई। और इससे बड़ी भी क्या हो गई आपकी, वो हो गई सैकड़ा। ठीक है, सैकड़ा। तो ये इस तरह से वेन आरेख द्वारा दर्शाया जाएगा। ठीक है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट टाइप है आपका, जैसे कलम। ठीक है। कलम और पेंसिल, कलम, पेंसिल, स्टेशनरी। स्टेशनरी।
स्टेशनरी, ठीक है, स्टेशनरी, ठीक है, स्टेशनरी, ठीक है। तो इसे देखिए कैसे करते हैं, ये बिल्कुल जो मैंने फर्स्ट में आपको बताया था ये उसी का है। देखिए पेंसिल इन दोनों से अलग है, ठीक है, इन दोनों से अलग है, कलम और पेंसिल भी इन दोनों से अलग है, लेकिन ये दोनों के दोनों जो है स्टेशनरी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। स्टेशनरी जब भी हम बोलेंगे तो स्टेशनरी के अंदर पेन, पेंसिल और आपके क्या ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए कलम एक अलग हो गया, ठीक है, पेंसिल एक अलग हो गया, ठीक है, पेंसिल एक अलग हो गया, लेकिन ये दोनों आते किसके अंदर है, स्टेशनरी, ठीक है, स्टेशनरी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, अंतर्गत आते हैं। यहां पर और भी सामान हो सकता है, ठीक है, और भी सामान हो सकता है जो भी स्टेशनरी के अंतर्गत आता है, ठीक है, लेकिन ये दो इस तरह से मतलब फिलहाल इस तरह से दर्शाए जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर स्त्री, बहन, माता, ठीक है, ये नंबर 4, ठीक है, ये नंबर 4। अब बताइए इसको कैसे दर्शाएंगे, इसको बताइए कैसे दर्शाएंगे। देखिए ये भी थोड़ा सा पहले वाले की तरह ही है, ठीक है, लेकिन समझने के लिए देखिए स्त्री दोनों में से कोई सी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है और माता भी हो सकती है, ठीक है। बहन जो है वो किसी की माता भी है, ठीक है, और जो माता है वो किसी की बहन भी है, ठीक है, लेकिन दोनों हैं स्त्री के अंतर्गत। तो सबसे बड़ा क्या है, स्त्री, ठीक है, स्त्री, ठीक है। जरूरी नहीं है वो अकेली हो, उसके ना कोई भाई बहन हो, तब तो वो नहीं होगी, लेकिन वो एक स्त्री होगी, ठीक है। माता हो सकती है, ठीक है, माता होगी, लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखिए जिन चीजों को दिया गया वो देखते हैं। स्त्री तो ये दोनों हो गए, ठीक है, ठीक है। तो स्त्री, बहन, ठीक है, ये किसी की बहन हो सकती है, और इसमें माता, ठीक है, इस तरह से आएंगे, ठीक है। देखिए स्त्री तो ये दोनों हो गई, लेकिन ये किसी की बहन भी हो सकती है और ये बहन जो है ये किसी की माता भी हो सकती है, ठीक है, आपस में इनमें रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम इस तरह से बनेगा, ठीक है, इसका ये इस तरह से बनेगा क्योंकि इन दोनों में आपस में रिलेशन है, ठीक है, ये इन दोनों में रिलेशन है। अब जरूरी नहीं है कि वो किसी की बहन हो, ठीक है, और ना ही जरूरी है कि वो हर स्त्री माँ ही होगी, ठीक है। तो यहां पर और भी हो सकती है, ठीक है, और भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट टाइप देखिए, विद्यार्थी नंबर 5 पे, ठीक है, विद्यार्थी, लड़का लड़की, लड़का लड़की, ठीक है, लड़का लड़की, विद्यार्थी। अब देखिए दोनों मतलब जो ना सबसे पहले हम विद्यार्थी बना लेते हैं, ठीक है, विद्यार्थी बना लेते हैं, ठीक है, विद्यार्थी। अब इसमें कुछ तो लड़के होंगे विद्यार्थी, ठीक है, ठीक है, और कुछ लड़की होंगी। अब जरूरी नहीं है वो लड़का लड़की, वो बूढ़े भी हो सकते हैं, ठीक है, वो बच्चे भी हो सकते हैं, यानी कि बूढ़े भी हो सकते हैं, ठीक है, या आदमी भी हो सकता है और औरत भी हो सकती है उसमें, ठीक है। तो ये विद्यार्थी के अंदर लड़के का रिलेशन भी होगा और इससे लड़की का भी होगा, ठीक है, और कुछ जो अलग होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, इस तरह से बनेगा। नंबर 6
यानी कि नंबर 6। नंबर 6 में देखते हैं हम। देखिए क्या, लड़का विद्यार्थी और एथलीट, ठीक है, विद्यार्थी, लड़का और एथलीट, ठीक है, नंबर 6। अब देखिए इसका वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। देखिए यहां पे लड़का, ठीक है, लड़का, यहां पर जो लड़का है वो लड़की भी तो हो सकती है विद्यार्थी, तो इनमें रिलेशन तो है इसमें, ठीक है, विद्यार्थी, यानी कि जो लड़का है वो एक विद्यार्थी हो सकता है और जो विद्यार्थी है वो लड़का हो सकता है, क्योंकि कुछ लड़के अलग भी तो होंगे, विद्यार्थी नहीं होंगे जो, और कुछ लड़कियां होंगी, तो इनमें जो है ये इनमें रिलेशन तो है लेकिन पूरा नहीं है, ठीक है। फिर आपका आता है एथलीट। तो जो एथलीट है, ठीक है, एथलीट अब उसमें कुछ तो विद्यार्थी होंगे, ठीक है, और कुछ ऐसे भी तो होंगे जो विद्यार्थी नहीं होंगे, जिन्होंने मतलब जो है पढ़ लिए हैं, जिनकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई और वो एथलीट हो, तो इनमें आपस में रिलेशन होगा और इनमें आपस में रिलेशन होगा। कुछ ऐसे होंगे कि कुछ ये तीनों ही होंगे, जैसे लड़का भी है और वह पढ़ता है लेकिन वो एथलीट है, ठीक है, तो वो ये वाला पार्ट दिखाएगा तीनों को, ठीक है, और जो विद्यार्थी और एथलीट है वो ये वाला पार्ट दिखाएगा, ठीक है, और जो लड़का और एथलीट है वो ये वाला पार्ट दिखाएगा, ठीक है, और जो ऐसे है कि विद्यार्थी नहीं है और जो लड़के नहीं है वो यहां पर आएंगे, ठीक है, और जो ऐसे है कि एथलीट भी नहीं है और लड़के भी नहीं, मतलब लड़कियां हैं, तो वो यहां पर आएंगे, ठीक है, और जो विद्यार्थी, एथलीट और विद्यार्थी कोई भी नहीं है जो लड़का, वो यहां पर आएगा, लड़का, ठीक है। तो इस तरह से दिखाते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, वैसे इसका क्वेश्चन नहीं है कि फिर भी मैं बता देता हूं। देखिए जैसे ये आ गए, ठीक है, 5 10 15, ठीक है, 5 10 15, 3 2 1 4, ठीक है, इस तरह पूछ लिया जाता है आपका क्या, कि ये लड़के हैं, ठीक है, क्या है, ये लड़के हैं, ये आपके विद्यार्थी हैं, ठीक है, ये क्या है, ये विद्यार्थी हैं, ये क्या है, ये एथलीट है, ठीक है। अब मैं इसमें आपसे पूछूं, दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है। अब देखिए मैं इसमें आपसे पूछ लेता हूं कि ऐसे कितने लड़के हैं जो ना विद्यार्थी हैं और ना एथलीट हैं। तो भैया ये वाला पार्ट एथलीट के उसको भी छोड़ दो, ठीक है, पार्ट को, और विद्यार्थी को पार्ट को, तो 5 है ना, 5 लड़के ऐसे हैं जो ना विद्यार्थी हैं और ना एथलीट है, ना विद्यार्थी हैं और ना आपके एथलीट है, ठीक है। अब अगर मैं पूछता हूं कि वो वाला पार्ट कौन सा है जो तीनों को दर्शाता है, ठीक है, जो तीनों को दर्शाता है, यानी कि जो तीनों है, तो देखिए इस डायग्राम में ये वाला कॉमन, ठीक है, इस वाले डायग्राम में ये कॉमन, इस वाले डायग्राम में ये वाला कॉमन, यानी कि एक जो है ये ऐसा है जो लड़का भी है, विद्यार्थी भी और एथलीट है, ठीक है, यानी कि जो लड़का पढ़ता है और वह एथलीट भी है, ठीक है, तो एक लड़का ऐसा है, ठीक है, एक लड़का। अब अगर मैं ये पूछूं कि इसमें ऐसे विद्यार्थी कितने हैं जो एथलीट हैं, ठीक है, लेकिन लड़के नहीं हैं, एथलीट हैं लेकिन लड़के नहीं हैं, तो देखिए ऐसा पार्ट है आपका ये नंबर 4, जो लड़के भी हैं, ठीक है, और एथलीट भी हैं, लड़के भी हैं और एथलीट भी, सॉरी विद्यार्थी हैं और एथलीट भी हैं, विद्यार्थी भी हैं और एथलीट भी है लेकिन लड़के नहीं है, तो लड़के को यहां से इधर अलग निकालेंगे इसे, तो ऐसे ये वाला पार्ट आ रहा है जो दोनों है, विद्यार्थी भी है और एथलीट भी है, ठीक है, ये वाला नंबर 4 जो है आपका ऐसा है जो विद्यार्थी भी है और एथलीट भी है। अब अगर मैं पूछता हूं आपसे ऐसे कितने पार्ट हैं, यानी कितने बॉयज हैं या कितने लड़के के या कितने वो हैं जो एथलीट नहीं है, जो एथलीट नहीं है, ठीक है, जो एथलीट नहीं है और विद्यार्थी और लड़के दोनों हैं,
तो एथलीट के पार्ट से तो हम बिल्कुल अलग कर देंगे इसे, ठीक है। और फिर हम इन्हें हटा के यहाँ से देखेंगे कि विद्यार्थी और लड़के कितने, तो ऐसे दो हैं जो आपके विद्यार्थी भी हैं और लड़के भी हैं, ठीक है। तो इन्हें ऐसे निकालते हैं, ठीक है, इन्हें ऐसे निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट, नंबर 7, ठीक है। शेर, गाय, ठीक है, शेर, गाय और मांसाहारी, मांसाहारी, ठीक है, मांसाहारी। देखिए इसमें गाय, अच्छा मांसाहारी और शाकाहारी, देखिए ध्यान रखना, मांस में आ है, देखिए मां में जो ना मतलब ये वाला मांस बनता है ना, में आस है मांस, इस तरह से, ठीक है। तो इससे आता है मांस खाने वाले, मांसाहारी, ठीक है। और शाकाहारी, शाकाहारी, ठीक है, शाकाहारी। तो शाक मतलब पत्तों से, ठीक है, ध्यान रखना बस, शाक मतलब पत्तों से संबंधित, ठीक है। तो शाक कह सकते हो आप, शाक, मांस नहीं, शाक, ठीक है। तो ये वो होते हैं जो मांस नहीं खाते हैं, ठीक है, मांस नहीं खाते हैं, ठीक है। और ये मांस खाने वाले, ठीक है, मांस खाने वाले, ठीक है। और एक आता सर्वाहारी, इनकी 3 कैटेगरी होती है, 1, 2 और 3, क्या, सर्वाहारी, सर्वाहारी, ठीक है। जैसे क्या है आपका कुत्ता, और क्या आपका आदमी, यानी साग पत्ते वो तो खाता ही खाता है आदमी, लेकिन क्या है ये मांस भी खाता है। तो जो मांस और साग पत्ते यानी कि जो दोनों चीज को खाता हो उसे सर्वाहारी बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सर्वाहारी बोलते हैं, ठीक है। सर्वाहारी, सर्वा मतलब सबको, ठीक है, हारी मतलब हार करने वाला यानी कि खाने वाला, ठीक है। तो ध्यान रखना। चलिए तो गाय हो गई और आपका मांसाहारी, ठीक है। अब देखिए, अब मैं ही बनाता हूं इसको। सबसे पहले देखिए जो मांसाहारी, जो मतलब मांसाहारी है, मांसाहारी तो बहुत सारे हैं ना, तो लिखता हूं मैं मांसाहारी, ठीक है, मांसाहारी, मांसाहारी, ठीक है। ये मांसाहारियों का समूह हो गया। अब गाय तो मांसाहारी नहीं है, इसको अलग बना देते हैं, ठीक है, गाय, ठीक है। अब शेर, शेर क्या है, मांसाहारी है, गाय से तो इसको कोई रिलेशन, देखिए शेर, गाय, मांसाहारी, ठीक है। तो इससे कोई रिलेशन नहीं है इसका, ये क्योंकि मांसाहारी है। गाय, गाय क्या है, गाय आपका कैसी, शाकाहारी है, शाकाहारी, ठीक है। गाय जो है मांस नहीं खाती है, ये शाकाहारी में आएगी, ठीक है। तो इस तरह से देखो, जितने मांसाहारी है वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से बनेगा, ठीक है, समझ में आया। यानी कि इनसे मांसाहारियों से कोई रिलेशन नहीं है गाय का, तो ये गाय अलग बनेगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, नंबर 8, ठीक है, नंबर 8, नंबर 8 पे क्या है, देखिए कुत्ता, कुत्ता, जानवर और मांसाहारी, मांसाहारी, ठीक है, मांसाहारी। अब इसमें बताइए, कुत्ता जो है वो एक जानवर है, कुछ कुत्ते जो कैसे हो सकते हैं, मांसाहारी हो सकते हैं, और कुछ शाकाहारी भी हो सकते हैं जो मांस नहीं खाते, ठीक है। लेकिन जानवर तो सारे हैं, जानवर तो सारे हैं, लेकिन ध्यान रखना मांसाहारी में कुछ पक्षी और भी आएंगे, ठीक है। लेकिन जितने कुत्ते हैं वो सब जानवर होंगे, तो जानवर होंगे तो सबसे पहले जानवरों का ही बना लो, ठीक है, जानवर, ठीक है। और जानवरों के अंदर कुत्ता आता है, तो बिल्कुल आता है, तो यहां पर कुत्ता कर दो, ठीक है। कुत्ते यानी जितने भी कुत्ते हैं वो सब जानवर होंगे, लेकिन ध्यान रखना
कुछ कुत्ते ऐसे हैं जो हमारे क्या होंगे, मांस खाते होंगे, ठीक है, मांसाहारी। अब जो बाकी जानवर है वो यहां पर आ जाएंगे, जैसे शेर, चीता, ठीक है, ये यहाँ पे अगर इनकी जरूरत होती है, ठीक है। कुछ कुत्ते ऐसे हैं जो मांस खाते हैं, वो मांसाहारी उसमें आ गए, ठीक है। कुछ जानवर ऐसे आ गए जो इसके अंदर आ गए, कुछ जानवर ऐसे हैं जो शाकाहारी भी है, ठीक है, शाकाहारी भी है, सही है, ठीक है, शाकाहारी भी है। और कुछ कुत्ते ऐसे हैं जो मांसाहारी मांस खाते हैं, वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है, मांसाहारी, ठीक है। तो ये इस तरह से बनेगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा, मांस खाने वाले जानवर और कुत्ते, ठीक है। जानवर जो मांस नहीं खाते वो ये वाला पार्ट है, ठीक है, और जो कुत्ते मांस नहीं खाते वो यहां पर है, ठीक है। कुछ कुत्ते ऐसे हैं जो मांस भी नहीं खाते, ठीक है, मांस नहीं खाते हैं, ठीक है, तो वो जो है ना ये वाला पार्ट इसका जो है दर्शाएगा इसे, ठीक है, ये वाला पार्ट दिखाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे पक्षी वक्षी हैं जो क्या है, जो जानवर नहीं है, तो जानवर नहीं है तो ये वाला पार्ट जो है आपका, ये वाला, ये उसमें आ जाएगा आपके। कुछ पक्षी है, कुछ कीट वगैरह हैं जो शाकाहारी मांसाहारी हैं, ठीक है, और जो मांसाहारी नहीं है वो इधर आ जाएंगे, ठीक है, जानवर हैं, कुछ अन्य होंगे, ठीक है, इस तरह से बनेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए नंबर 9, कुत्ता, ठीक है, कुत्ता मांसाहारी, ठीक है, मांसाहारी, और आपका क्या, और क्या, गाय। अब देखिए, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान रखो, गाय का कोई रिलेशन ना कुत्ते से है और ना मांसाहारी से है, ठीक है, मांस खाने वालों से या उससे किसी से कोई रिलेशन नहीं है गाय का, ठीक है, तो गाय का हमने अलग कर दी क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं हम, अब कुछ कुत्ते वो ऐसे हो सकते हैं जो मांसाहारी हैं, कुछ मांसाहारी ऐसे हो सकते हैं जो कुत्ते नहीं है, ठीक है, तो इनमें जो है ना कुछ का रिलेशन बन जाएगा, ठीक है, कुछ का रिलेशन बन जाएगा, ठीक है, तो कुत्ता, और ये क्या देंगे, मांसाहारी, मांसाहारी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मांसाहारी, तो ये जो है कुछ का रिलेशन इसमें आ जाएगा और ये गाय हो जाएगी अलग, ठीक है। कुछ कुत्ते ऐसे हैं जो मांस खाते हैं, कुछ नहीं खाते, वो ये रहे। कुछ जो मांस मांस खाने वाले ऐसे हैं जो कुत्ते नहीं है, तो वो बाहर आ जाएंगे, यानी कि ये वाला पार्ट में, ठीक है, ये वाले पार्ट में। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। नंबर 1, क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे जाते हैं, जैसे पटना, ठीक है, पटना दे दिया जाएगा आपको, लखनऊ, ठीक है, पटना दे दिया जाएगा, लखनऊ दे दिया जाएगा, और क्या, गया, गया, ठीक है, गया। तो इसमें दिए जाएंगे आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, इस तरह से दे जाएंगे आपको, ठीक है। पहले में, ठीक है, ये वाली पिक्चर, दूसरे में आपको ये वाली पिक्चर, ठीक है, तीसरे में आपको ये वाली पिक्चर, ठीक है, और चौथे में आपको ये वाली पिक्चर, ठीक है। तो बताइए कौन सा होगा, बताइए कौन सा होगा, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कहीं पटना का रिलेशन लखनऊ से या गया के, यानी कि इनमें कोई रिलेशन तीनों का तो नहीं है, जब इनमें तीनों का नहीं है तो कुछ का होगा, दो का हो सकता है आपका, इसका इसका हो सकता है, इसका इसका हो सकता है, कोई से का भी। तो हम देखते हैं पटना, गया, लखनऊ और गया, ठीक है, इनमें कोई रिलेशन ऐसा दिखाई नहीं देता,
ठीक है, इनमें कोई रिलेशन ऐसा नहीं दिखाई देता। ठीक है, अगर मैं बोलता यूपी उत्तर प्रदेश और लखनऊ दे देता तो लखनऊ इसके अंदर आ जाता। ठीक है, लखनऊ इसके अंदर आ जाता, लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं है, तीनों स्थान अलग अलग है दिए हुए हैं आपको। ठीक है, तीनों स्थान अलग अलग के दिए हैं, कोई रिलेशन इसमें नहीं है, तो ये वाला सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, कि पटना लखनऊ और गया। ठीक है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, पटना, ठीक है, भारत, ठीक है, पटना भारत और इस्लामाबाद। ठीक है, या पाकिस्तान कर दो, पाक कर दो। ठीक है, पाकिस्तान या इस्लामाबाद, क्योंकि इस्लामाबाद क्या है, पाकिस्तान की राजधानी है। ठीक है, इस्लामाबाद। अब देखते हैं यहाँ पे, अब हम देखेंगे कि कोई रिलेशन तो नहीं है भाई, इसका तो रिलेशन कोई से है नहीं, ना पटना से ना भारत से। ठीक है, इसका तो कोई रिलेशन नहीं है, तो अलग देश है। ठीक है, लेकिन हाँ पटना और भारत का जरूर रिलेशन है। ठीक है, और रिलेशन क्या है कि भारत के अंदर है पटना, तो बना दो फिर फटाक से। ठीक है, पटना, ठीक है, पी फॉर पटना, और ये भारत। ठीक है, ये भारत होगा टोटल। ठीक है, ये भारत हो गया टोटल। ठीक है, यहां पाकिस्तान अलग हो गया। ठीक है, ये अलग हो गया। ठीक है, ये अलग हो गया, इस तरह से इसका बनेगा। ठीक है, इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट, बस आपको रिलेशन की यानी कि शब्दों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, शब्दों की जानकारी होनी चाहिए। या एक तरह से क्वेश्चन और दे दिए जाते हैं, एक तरह से क्वेश्चन और दे दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको इन्हीं पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इन्हीं पर प्रैक्टिस करनी है। जैसे यहां पर दे दिया जाएगा आपको क्या, कुर्सी, ठीक है, कुर्सी, मेज, और यहां पर क्या, फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर। तो इसमें क्या है, अब हम देखेंगे इसमें वही रिलेशन। ठीक है, कोई रिलेशन है तो देखेंगे, नहीं है तो हम देखेंगे इनका तो कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, नहीं है तो ठीक है, रिलेशन नहीं है, रिलेशन नहीं है तो लिख दीजिए कुर्सी। ठीक है, कुर्सी और मेज। ठीक है, मेज, इनमें कोई रिलेशन नहीं है तो आपने अलग अलग बना दिया। लेकिन फर्नीचर में भैया दोनों आते हैं, दोनों आते हैं आपके, कुर्सी भी और मेज भी, ये फर्नीचर में आते हैं। ठीक है, और फर्नीचर में और भी आते हैं, जो और आते हैं वो हमने उनके लिए जगह छोड़ दी, बाकी ये फर्नीचर के अंदर ले लिए। ठीक है, ये फर्नीचर के अंदर ले लिए, ये दोनों ही जो है फर्नीचर में आएंगे। तो आप इसकी जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आपने जो भी बुक है आपके पास, उससे जो है आपने प्रैक्टिस करी इसकी। ठीक है, वैन आरेख, वैन डायग्राम। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।